पहली बात तो ये है ना कि वो आज एक तरह से उनका इनॉग्रल सेशन था एज ए हम्म। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ये कब हम और बात। अहम बात ये, और हम्म। दूसरा ये कि तीनों दोनों मसल्ह अफवाज जो हैं, एयर की और नेवी की, उनकी कमांड ने उनको सल्यूट किया। हम्म। और ये वेल डिजर्व सल्यूट था। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मजबूरी की वजह भी थी। हम्म। वजह ये है कि देखें, गॉसिप्स अपनी जगह पे, लेकिन जिस वक्त ये फैसला किया गया था 27वीं तरमीम में कि हर आर्मी चीफ जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होगा, तो हम्म। उस वक्त हमारी जो एयरफोर्स है उसकी जो कमांड है उसमें थोड़ी बहुत बेचैनी थी, इसको कोई तस्लीम करे या ना करे। हम्म। नोटिफिकेशन भी थोड़ा डिले हुआ था इस वजह से कि फोर्सेस की तरफ से जो फीडबैक मिला मुख्तलिफ एजेंसियों से प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को, वो यही था कि इस तरीके से एक हेजमनी कायम हो जाएगी हम्म। मिलिट्री की ओवरऑल, बाकी नेवी पर भी और एयरफोर्स पे भी। और फिर ये भी एक तासुर था कि चूंकि नेवी और उसका एयरफोर्स का प्रोटोकॉल जो होता है, ट्रेनिंग प्रोटोकॉल, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है बड़ी फौज से, तो उसकी जो टेक्निकलिटीज होती हैं उनको समझना किसी भी मिलिट्री आर्मी चीफ के लिए शायद वो मुमकिन ना हो। ये एक पेशा वराना बात की थी। और फिर यही वजह हुई, क्योंकि उससे पहले 27वीं तरमीम हो चुकी थी, नोटिफिकेशन में के मरहले पे ये थोड़ी सी पेचीदगी पैदा हुई। तो आपने देखा होगा उसी दिन फिर एयर चीफ साहब की 2 साल 3 साल की एक नई एक्सटेंशन जो है वो उसका नोटिफिकेशन भी हो गया, ताकि उनकी रिजर्वेशन जो है वो उनको भी एड्रेस किया जा सके। लेकिन आपको ये भी शायद याद हो कि एक दिन पहले जब ये नोटिफिकेशन हुआ, उससे 2 दिन पहले एयर चीफ हम्म। साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आई। वो किसी गैदरिंग से खिताब कर रहे थे, तो हम्म। उन्होंने कहा कि मई की जो कामयाबी है वो तीनों मुसल्लह अफवाज की मेहनत का समर है। उन्होंने ये खास तौर पे इसलिए इसकी तरफ इशारा किया था कि इसको सारा क्रेडिट जो है वो आर्मी अकेले ना ले, क्योंकि ये तो प्योरली या हमारे जो रॉकेट साइड है उनकी एक जीत थी, और दूसरा हमारे एयर एयर स्टाफ की जीत थी। तो हम्म। बहरहाल ये एक चीज थी जो नीचे थी, जो कि एक एक फिसौट था, जो ढांचा था उसके नीचे कुछ चीजें थी जिनको एड्रेस करने की कोशिश की गई। और जी। अभी भी पॉलिटिकल एलीट ये समझती है कि ये अगली तरमीम में शायद इस तरह किया जाएगा कि हर फोर्स में से वजीर आजम के पास इख्तियार होना चाहिए, वो किसी को भी अगली टर्म्स के लिए, अभी तो हाफिज साहब हैं, आसम मुनीर साहब, उनके बाद वजीर आजम के पास ये सवाबदीद होना चाहिए कि वो किसी फोर्सेस में से एक बंदे को, सीनियर मोस्ट को 5 स्टार जनरल के तौर पर लेकर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस लगा सके। वो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे आइन में नई तरमीम आने वाले वक्त में, वो तो हमारे मुल्क की ऑब्जेक्टिव सिचुएशन बदलती रहती है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये ख्वाहिश मौजूद है सिविल साइड पे कि इस तरह का होना चाहिए। पहली बात ये। और दूसरा, जो आज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कहा दोनों फ्रंट्स पे, इंडिया के और अफगानिस्तान के, ये एक स्टेटेड पोजीशन है। लेकिन आज जब वो एक नए ऑफिस में अगले 5 साल के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने एक तंबी जो है वो ज्यादा सख्त लफ्जों में की इंडिया को भी, कि अगर आप दोबारा कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे तो इस दफा जवाब ज्यादा तेज और ज्यादा बरक रफ्तार और ज्यादा लीथल होगा। और साथ अफगानिस्तान को भी कि आप दोनों में से एक की चॉइस करें, या टीटीपी की या पाकिस्तान की। तो ये बड़ा एक तरह से क्लियर और क्लियर हेडेडली उन्होंने दोनों मैसेजेस ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो सूरत हाल है उसको एड्रेस किया। तो हम्म। यही वो असल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी। एक्सटर्नल जो थ्रेट्स होती हैं उनको ही एड्रेस करना चाहिए। जो उससे बिल्कुल। एक दिन
जो उससे एक दिन पहले डिबेट हो रही थी कि ज़हनी मरीज कौन है कौन नहीं है, उससे ऊपर सोचना चाहिए। और यही इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। और मैं ख़ास तौर पे ये तारीफ करूंगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की कि उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ जो टीटीपी को सिंगल आउट कर दिया है, जो कि आज तक हमारी पॉलिसी में पहले नहीं हुआ था। और ये बहुत बड़ी एक बात है जिसको सिविल सोसाइटी को और हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए।